प्लीज मेरे पति को बाहर निकाल दो, मैं आपके अरे निकाल दूंगा, क्यों परेशान हो रही हो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? देखो तुम्हें घोड़ी बना के वो खुशी दूंगा ना जो आज तक किसी ने दी नहीं होगी और तुम्हारे पति ने भी नहीं दी होगी। सच्ची मैं तो चाहती हूँ कि घोड़ी बना के कोई मेरी ऐसी ले कि मुझे मजा आ जाए। अरे मजा तो पूरा दूंगा, बिल्कुल खुश हो जाओगी। तो यहीं बैठे बैठे मजा दोगे क्या? चलो ना, तो मूड बन गया मेरा। तो चलो रूम में चलते हैं। सर प्लीज मेरे पति को बाहर निकाल दो, मैं आपके अरे निकाल दूंगा, क्यों परेशान हो रही हो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? देखो सर, आप भी जानते हो ना कि उन्होंने आपके ऑफिस में चोरी नहीं की है, फिर आपने उन्हें क्यों फंसाया? अरे वो तो मेरा तरीका था, तरीका? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो सर आप मेरे घर भी तो आ सकते थे, उनके सामने मिल सकते थे। आपको ऐसे कौन से तरीके से मिलना है कि आपको उनको जेल भेजना पड़ा? अरे तुम्हारे पे दिल आ गया था मेरा। क्या पागल हो क्या आप? दिमाग खराब है क्या आपका? अरे मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। देखो तुमने अपना पति छुड़वाना या नहीं छुड़वाना? ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं जो कह रहा हूँ ना वो करती रहो और उसको तो मैं बहुत जल्दी निकलवा दूंगा। बस बहुत हुआ, मुझे तो पहले शक था, अब यकीन हो गया कि आपकी ना गंदी नज़र है मुझ पर, गंदी। आपके घर में आपकी बीवी है ना, आपको अगर कुछ भी करना है तो उसके साथ जाके करो ना। अरे मेरा दिल तो तुम्हारे ऊपर आ गया। देखो सर, एक तो आपने मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसा दिया और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे से। अरे तुम्हें हासिल करना चाहता था ना। बस मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? पति को छुड़वाना है ना, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना। मतलब आप ये सब गलत काम करना चाहते हैं और इसमें मैं आपका साथ दे दूँ? अरे गलत काम कहाँ कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, तुम्हारे पति को छुड़वा रहा हूँ ना, इसमें गलत काम क्या है? पर सर आप ये भूल चुके हो क्या आपकी एम्प्लॉय की बीवी हूँ मैं? अरे किसी की भी बीवी हो, आज तो तुम मेरी बन के रहोगी। सर देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे पति को छुड़ा दो। उसके अलावा ना मेरा कोई नहीं है, और जब से वो जेल गए ना तब से मेरे घर में बहुत तंगी हो गई है। मैं मदद करूंगा ना तुम्हारी, देखो पैसे से भी मदद करूंगा तुम्हारी। तुम्हारा पति जेल में है ना, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा तुम्हारा, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। और जैसा मैं कहता रहूं वैसे ही करती रहो। लेकिन सर क्या गारंटी है कि आप ये सब करने के बाद मेरे पति को छोड़ दोगे? अगर तब भी उन्हें आपने जेल में रहने दिया तो? अरे 2-4 महीने तो जेल में रहेगा, उसके बाद जमानत करा दूंगा मैं उसकी। तो 2-4 महीने में तो हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे ना। पर सर कल रात को जब आपने कॉल करी थी तब तो आपने यही बोला था कि तुम अगर मेरी बात मान लोगी और मेरे साथ एक रात गुजार लोगी तो तुम्हारे पति को कल के कल छुड़वा दूंगा। अरे वो तो तुम्हें यहाँ बुलाने का बहाना था मेरा, और तुमसे बातचीत भी तो करनी थी ना, तभी तो आगे की बात बढ़ेगी। पर सर मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर मेरे पति को ये सब पता चल गया कि मैंने उन्हें छुड़ाने के लिए आपके साथ ये सब किया है तो वो तो मुझे डिवोर्स दे देंगे। अरे उसे कैसे पता चला, वो तो जेल में है ना। और इस जवानी को ना तुम ऐसे ही खराब मत करो, कुछ मेरा भी ध्यान रखो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे पति का बॉस हूँ ना, और जो मैं कहूँगा वो करेगा वो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी सारी बातें मान लूं और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो सर जब आप मेरी इतनी मदद करोगे तो मैं उस किराए के मकान में क्यों सड़ूं? जब मैं ये सब कर ही रही हूँ तो क्यों ना इन सब के बदले में आपसे भरपाई भी करवा लूँ। अरे मकान भी लेके दे दूंगा नया, वो तो अभी तक तुम्हें मकान लेके दे नहीं पाया, जो वो नहीं कर पाया ना वो मैं खुद करूँगा तुम्हारे लिए। सर लेकिन मेरे से नज़दीकियाँ बना लो तुम। मैं तो समझ गई कि आप मुझे अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक छूना चाहते हो।
मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर सर, मैं ना इनको पसंद करती हूँ। अरे ये भी मिल जाएंगे, क्यों फिक्र कर रही हो? और मेरा पति? अरे पति को 2-4 महीने और पड़ा रहने दो अंदर, हम मजे तो ले लें पहले पूरे। हाँ सर, ये तो आपने सही कहा। पति अगर जेल में भी रहे और मुझे इस चीज़ की कमी ना हो तो शायद मुझे उसकी याद भी नहीं आनी चाहिए। अरे बिल्कुल भूल जाओगी उसको। और सर, वो घर, जो घर आप मुझे देने वाले थे? अरे वो तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें घर नया दे के दूंगा। नया दे दोगे ना? हाँ। तो बताओ ना सर, आपको कैसे खुश करना है, किस तरीके से मैं आपका दिल बहलाऊं? अरे शाम को मेरे कमरे पे आ जाना। क्यों सर, अभी कुछ ज़रूरी काम है क्या? मैं तो अभी भी फ्री थी। अरे बोलो तो। ये तो ऑफिस है ना, ऑफिस में तो सारा काम हो नहीं सकता ना, कुछ काम घर पे भी होगा। तो सर, अभी ले चलो ना अपने घर पे। यूं खुश करने के मौके देखो बार बार नहीं मिलते। यार तुम भी कमाल की चीज़ हो। है ना? वो तो मैं हूँ। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है, तुम मुझे बहुत खुश रखोगी। चिंता मत करो सर, मैं आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ना अच्छे से खुश रखूँगी। वैसे तुम ना हॉट बहुत हो। है ना? वो तो मैं हूँ। पर एक काम करो ना, अब मेरी हॉटनेस मैं थोड़ी सी आपको दे देती हूँ ना, गर्मी। वही मैं चाहता हूँ। आप मुझे गर्मी दे दो, मैं आपको गर्मी दे देती हूँ। पर सर, याद रखना, ये जो एम्प्लॉय की बीवी आपके साथ ये दिन रंगीन और रातें रंगीन करनी है, इस चीज़ का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, ये बातें तुम्हारे और मेरे बीच में रहेंगी। है ना सर? बिल्कुल। अब एक काम करो, अब आप कुर्सी पे बहुत बैठ लिए, अब अपनी गोदी में मुझे बिठा लो। क्यों नहीं, जब तुम कहोगी तो गोदी में क्या, अपनी बाहों में भी ले लेंगे तुम्हें। है ना सर? बिल्कुल। आप बताओ कहाँ चले, होटल या आपके घर? अरे घर पे कोई नहीं है, तो घर ही चलते हैं। अच्छा, कब तक रखोगे अपने घर में? जब तक तुम कहोगी। तो सर, अभी ना इन कपड़ों को उतारने का टाइम आ गया, लेकिन वो आपके घर पे जाके उतारेंगे। वैसे सर, मुझे ना अपने पति को भी खुश करना अच्छे से आता था। एक चीज़ और बताऊं, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली है ना? चलो, मुझे तो अभी से नशा होने लगा है। आज आपको ना इन्हीं नशा में डुबा देती हूँ और अच्छे से आपको अपना नशा चढ़ा देती हूँ। धूम में नाचो। चल नाच नाच नहीं गोल धारा वाली गोल धारा गोल धारा